हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे बिहार स्कॉलरशिप के जितने स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हो 22-23 हो सेशन या 23-24 हो, सभी स्टूडेंट को काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहे हैं। जो स्टूडेंट जिसका पेमेंट स्टेटस अगर पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहा था और जिस भी स्टूडेंट का रेडी टू पेमेंट बता रहा था उसका स्टेटस में बदलाव हो गया, और जिसका पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहा था उसका पेमेंट आना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आया है उसका पेमेंट कब तक मिल जाएगा, और जिसका पेमेंट स्टेटस अगर पेंडिंग बता रहा है उसको क्या करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट रेडी टू पेमेंट बता रहा है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट का रेडी टू पेमेंट बता रहा है, तो फिलहाल ही सभी स्टूडेंट का स्टेटस में बदलाव किया गया है। तो आप लोग एक बार अपना स्टेटस बिहार पोस्ट मैट्रिक पर जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का स्टेटस में बदलाव हुआ। जिसका कि रेडी टू पेमेंट बता रहा है उसका स्टेटस में क्या कर दिया गया, पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट किया गया। तो जिसका पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट कर दिया गया है तो आपको और कुछ दिन वेट करना है, उसके बाद आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। सेशन 22-23 हो या 23-24 हो, सभी के लिए बोल रहे हैं। और जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहा था बहुत दिन से, उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट जारी किया गया। ईबीसी कैटेगरी का भी पेमेंट जारी हो चुका है, ईबीसी कैटेगरी का भी पेमेंट जारी हो चुका है, और आपका एससी एसटी कैटेगरी तो पहले ही पेमेंट जारी कर दिया था। फिलहाल ईबीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी का बहुत सारा स्टूडेंट का पेमेंट जारी हुआ, जो कि हमें कमेंट कर बहुत सारा स्टूडेंट बताया गया। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आपका पेमेंट आया है नहीं है, आपका स्टेटस में क्या शो हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और जिस भी स्टूडेंट का अगर पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग बता रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले वो अपना स्टेटस चेक करेगा कि उसका स्टेटस में कहां से कहां तक अप्रूवल हुआ। अगर उसका अप्रूवल अभी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर से नहीं हुआ है, इंस्टीट्यूट से नहीं हुआ है, तो इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके अप्रूवल पहले करवाइएगा। उसके बाद वेट कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट चेकर से, होम डिस्ट्रिक्ट चेकर से, कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट चेकर से, ऐसा चेक करते करते आपको अप्रूवल सब जगह अगर मिल जाता है तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो पेमेंट स्टेटस आपका रेडी टू पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट कर देगा। उसके बाद आप लोग का कुछ दिन वेट कीजिएगा तो आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग वेट कहीं कर लो। और जिस भी स्टूडेंट का अंदर प्रोसेस पेमेंट बता रहा है तो उसको देखो क्या करना पड़ेगा। जिसका भी अंदर प्रोसेस पेमेंट बता रहा है तो उसको भी और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। उसका जब तक भी पेमेंट जब बताते हैं, जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट अगर पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहा है उसको टेंशन लेने वाला बात नहीं है। उसका 100% है पेमेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम से मिलेगा, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं आता यानी पेमेंट नहीं आता तब तक आपका पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास आपका पेमेंट आएगा तभी पेमेंट जारी करता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको पेमेंट जारी कर दे। और एक बात, अगर बहुत दिन से आपका मतलब पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहा है बट आपका पेमेंट नहीं मिला तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान पर रखिएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने आधार संख्या को अपने बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीडेड करवाए, अन्यथा स्कॉलरशिप राशि नहीं मिलेंगे। यानी इसका कहने का मतलब है, अगर आप जो बैंक अकाउंट दिए हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर, अगर आपको वो बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है, आधार से सीडेड नहीं रहेगा तो आपका स्कॉलरशिप राशि नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना बैंक से कॉन्टेक्ट करके आधार सीडेड करवा लीजिए अगर आधार सीडेड नहीं है। और अगर आधार सीडेड करवा लिए हो तो आप कुछ दिन वेट करो, उसके बाद आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग आधार सीडेड करना जरूरी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आधार सीडेड अलग चीज है और आधार लिंकेड अलग चीज है। देखो, आधार लिंकेड होता है क्या, आधार आपका पास मान लीजिए आपके 5 अकाउंट है तो 5 में से आप आधार लिंक कर सकते हो, बट आपका आधार सीडेड 5 में से एक ही अकाउंट में आधार सीडेड कर सकते हो। उसके बाद आपका आधार सीडेड हो जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, जिसका कि पेमेंट सेंड टू फॉर डिपार्टमेंट बता रहे थे। जरूर चेक कीजिएगा कि बैंक का आधार से सीडेड है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आधार से सीडेड है या नहीं है, कैसे चेक करें, कौन सा बैंक है या नहीं है, इस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर लाएंगे। और एक बार, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन होइएगा। उसमें कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।